फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नेट ब्लाउज़ का स्टिचिंग एंड कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पे तो पहले मैंने फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पे, और इसकी हाइट है 13.5। तो पहले हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है हुक और लूप की पट्टी के लिए। तो ये मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। ये बैक पार्ट का कटिंग चल रहा है यहाँ पे, तो बैक ओपन है इसीलिए मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे शोल्डर 7 इंच है और आर्म होल 6 इंच, और ये 32 की चेस्ट का कटिंग है। तो यहाँ पे मैंने 8 पे मार्क किया है और प्लस 2 इंच करके 10 प्लस हो गया है ये। तो नीचे भी मैंने सेम 10 पर ही किया है। 1 इंच आर्म होल हमें यहाँ पे छोड़ देना है और हल्का सा शेप यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे अभी ये कट करके मैं ले लेती हूँ। बैक में हमें यहाँ पे अभी नेक के लिए 5 इंच पे एक मार्क करना है और डीप नेक यहाँ पे 8 इंच का है। तो पहले हम ये बॉक्स बनाकर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हल्का सा शेप दे देते हैं। पर ये हम ऊपर की साइड में यहाँ पे हमें नेट आने वाला है, तो इसीलिए मैंने आर्म होल पे शेप दिया है और उसका नेक यहाँ पे 2 इंच का ही है। तो हम बोट नेक 2 इंच का रखेंगे और ये जो बीच का जो पार्ट है वो वाला हमें नेट पे कट करना है। तो यहाँ पे जिस पार्ट में हम नेट लगाने वाले हैं वो अलग से कट करके ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट के लिए हाइट यहाँ पे 13.5 प्लस शोल्डर यहाँ पे मैंने 7 इंच का रखा है और इसका आर्म होल 6 इंच और चेस्ट 8 प्लस 2 10 इंच। तो नीचे भी यहाँ पे मैंने इसका कमर का है 6.5 प्लस 2 इंच और उसके फिर टक्स के लिए 2 इंच प्लस, ऐसे 10.5 पे मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे अंदर का आर्म होल के लिए आधा इंच का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और हमारा बोट नेक है तो 5 इंच पे बोट नेक किया है और फ्रंट का नेक यहाँ पे 2.5 पे है और हमारा नेट यहाँ पे 6.5 पे बैठने वाला है। तो पहले 6.5 पे एक निशान लगा के हम इसका स्क्वायर बना के लेते हैं और ये नेक रहेगा और जो नेट है उसको आर्म होल में जॉइंट करेंगे हम। तो ये बीच का जो पार्ट आता है वो हमें नेट से लेना है। तो यहाँ पे हम ये 2 पार्ट नेट पे कट करने वाले हैं, पर उससे पहले हम स्लीव्स यहाँ पे कट करके लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड करके फिर एक फ़ोल्ड किया है, तो ये 4 फोल्ड है। तो स्लीव्स की यहाँ पे हाइट 4 का है, 5 की रखी है मैंने यहाँ पे, और उसकी लेंथ 10 की है। और उसके बाद हमें जो 5 पे हमने किया था मार्क उसका आधा 2.5 पे एक निशान लगाना है, स्लीपिंग लाइन जैसे मार देनी है उसको। फिर हमारा जो राउंड है वो राउंड डाल के उसको 2 प्लस करने हैं यहाँ पे। फिर 7.5 पे एक मार्क करके और एक 4 पे ऐसे मार्किंग करके यहाँ पे हमें फिश का शेप देना है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स का मार्किंग हो गया है, तो इसको हम पहले कट करके ले लेते हैं। जो लेस है मैं वो निकाल के फिर उसको अटैच करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि स्लीव्स यहाँ पे 4 की है, पर यहाँ पे मैंने 5 पे करके लिया है। तो स्लीव्स का मैं लेस निकाल के फिर बाद में उसको अटैच करूँगी।
ठीक है। यहाँ पे अभी हम जो फ्रंट और बैक में नेट लगाने वाले हैं वो पार्ट लेके इस पे कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट वाला है, क्योंकि फ्रंट वाला पूरा जॉइंट है। तो यहाँ पे मैं नेक के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा और नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा बैठ नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने फिर से ये किया था, पर वो बैठ गया। तो फिर नीचे और आगे नेक के लिए और नीचे का पार्ट दोनों में हमें यहाँ पे मार्किंग एक्स्ट्रा रखनी है। तो हमें यहाँ पे फोल्ड करके फिर उसको अटैच करना है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है लगभग, और ऊपर से हल्का सा स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच। नीचे 1 इंच है और ऊपर के साइड में 1/2 इंच का है। तो फिर ये फ्रंट का हो गया। अभी बैक के लिए हमें 2 पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट लिए हैं और दोनों का हमें यहाँ पे कटिंग करना है। तो सेम हम वैसे ही कट करके ले लेते हैं दोनों पार्ट। एक्स्ट्रा नीचे 1 इंच का मार्जिन और ऊपर 1/2 इंच का। वैसे नेक में हम पाइपिंग करने वाले हैं। बीच में से एक कट लगाएंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो मैंने जो फैब्रिक था उस पर सेम अस्तर कट करके लिया है। तो ये दोनों हमें अटैच करने हैं और ये ऊपर की तरफ नेट आ जाएगा। इससे पहले हम प्रिंस कट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बीच में से फोल्ड कर दिया है और वो सेंटर जो आता है वहाँ से हमें 3.5 पे एक मार्क करना है दोनों तरफ से, और उसकी हाइट 4 इंच की रखनी है। दोनों तरफ से सेम रखेंगे और उसका टक्स का मार्किंग 1.5 इंच का और उसकी हाइट 2 इंच की, ये दोनों ज्वाइन करने हैं। और आर्म होल में 1 इंच का मार्क करके ये प्रिंस कट का शेप देना है। सेम दूसरी तरफ भी हमें ऐसा ही करना है और आर्म होल पे हमें शेप देना है। अब यहाँ पे हम नीचे भी सेम मार्क करेंगे। हम कट करके फिर स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। उससे पहले हम जो नेट है उसको स्टिच करेंगे। ये 2 पार्ट है हमारे, तो उस पे हम नीचे वाला जो साइड का पार्ट है जिसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो नीचे की तरफ से हम इसको हल्का सा फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों हमारे पार्ट है फ्रंट वाला और बैक वाला, दोनों में हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट है उसको कट करके लिया है यहाँ पे मैंने, और उसको अटैच करना है। अस्तर अलग से और फैब्रिक अलग से यहाँ पे मैंने किया है। तो ये हल्के हाथ से हमें नीचे की कमर की तरफ से आर्म होल में जॉइंट करना है। तो सेम हमें दूसरी साइड भी सेम हमें जॉइंट करना है। तो ये 1 साइड हो गया, तो दूसरी साइड में भी वैसे ही करना है। पहले कमर से लेके आर्म होल तक हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। मैंने अस्तर और फैब्रिक अलग से जॉइंट किया है। आप चाहे तो इसमें साथ में जॉइंट कर सकते हैं, अलग से जॉइंट करके इसके अंदर हम कप्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो यहाँ पे हम सेम अस्तर भी ऐसे ही कट करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको भी जॉइंट करके लेते हैं। से कमर की तरफ से लेके आर्म होल में जॉइंट करना है। ये दोनों अलग अलग से जॉइंट करने के बाद हमें, अगर हम चाहे तो इसमें कप्स लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। बस फिनिशिंग के लिए मैंने ये दोनों अलग से स्टिच किया है ताकि स्टिचिंग अंदर ही रहे, बाहर दिखे ना। तो ये दोनों तरफ से मेरा हो गया है स्टिच करके। अब हमें दोनों फैब्रिक और अस्तर दोनों जॉइंट करना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे सीधी तरफ दोनों का रखना है, सीधी पे सीधा ऐसे रख के उसको स्टिच करके लेते हैं। जहाँ से नेक का है ऊपर का पार्ट वहाँ पे स्टिच लगा के उसको उल्टा कर देंगे, तो वो फिनिशिंग में ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारा स्टिच वाला पार्ट अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक हम स्टिच लगाएंगे। तो जो नेक पे है वहाँ पे मैंने एक फोल्ड दिया है, प्लीट्स दिए हैं, और फिर वहीं पे हमने ऐसे इस तरह से नेट रख के इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे एक 2 प्लीट्स डाल दी है यहाँ पे मैंने। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो पिन लगा के आराम से हमें ये नेट और फैब्रिक का पार्ट जॉइंट करना है। तो यहाँ पे ये जॉइंट करके हो गया है। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट का हमारा हो गया है। अब हमें ये बैक पार्ट में भी सेम ऐसे ही लगाना है, पर बैक पार्ट में हमें हुक और लूप की बेल्ट भी आने वाली है। तो ये फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट में पहले हम क्या कर लेते हैं, सेम वैसे ही अटैच करके लेना है। तो फैब्रिक और अस्तर का जो है उसको अंदर की तरफ से हल्का सा फोल्ड करके ले लेंगे। यहाँ पे हल्का सा अंदर दबाना है, यहाँ पे जहाँ से नेट बैठने वाला है हल्की से एक स्टिच लगाएंगे। सेम इसमें भी, और ये दोनों पार्ट हमें जॉइंट करके लेने हैं। उसके दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने नेट का पार्ट रखा है और ऊपर से इसे स्टिच करना है। तो सेम हमें दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से हमें अटैच करके लेना है। तो ये मेरे दोनों पार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे पीछे हमें थर्माकोल से हमें पोटली बनानी है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फैब्रिक में डाल के धागे से इसको फोल्ड करके ये बनाना है। तो ये बना के मैंने लिए हैं और इसको 1-1 इंच मार्जिन पे ऐसे रख के उसको ऊपर से स्टिच लगा कर लेनी है यहाँ पे। तो हल्के हाथ से हमें इसे स्टिच करके लेना है पहले, और फिर उसके ऊपर से हमें बेल्ट लगानी है, हुक की बेल्ट। तो यहाँ पे ये स्टिच करना है और फिर बेल्ट बैठेगी यहाँ पे। तो वो अंदर की तरफ जाएगा और बस पोटली डिज़ाइन ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हमें ऊपर से उसके बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के बाद हमें जो पोटली बनाई है उसका एक्स्ट्रा कटिंग करके लेना है और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये स्टिच होने के बाद हमें बैक में इसे टक्स लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बैक में टक्स लगाएंगे। तो ये मैंने सेम जैसे फ्रंट में लिया है, सेम वैसी मेजरमेंट से करके टक्स लिया है। यहाँ पे बैक बेल्ट लगा रही हूँ। तो हमें सेम जैसे हुक का हमने बेल्ट लगाया, सेम वैसी तरह से ही हमें यहाँ पे बेल्ट लगा कर लेना है। तो इसको ऊपर से लगाने के बाद अंदर फोल्ड करना है। तो अब मैं यहाँ पे जो दूसरी साइड का जो लुक का बेल्ट है वो लगा रही हूँ। तो उसे अंदर से लगा के ऊपर की तरफ फोल्ड करके अटैच करना होता है हमें। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और
इसे भी सेम हम टक्स लगाएंगे और टक्स लगाने के बाद बैक में बेल्ट लगाएंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको दिखने में इजी से मिल जाए। तो यहाँ पे ये बेल्ट लगा के हो गया है। अब हमें नेक में पाइपिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने क्रॉस बेल्ट लिया है और उसको 5 इंच फोल्ड करके लिया है और वो हमें नेक पे लगाना है ऊपर की तरफ से और उसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पे लगा दिया है। अब मैं फ्रंट के ऊपर लगा रही हूँ, बैक के दूसरा पार्ट पे ही लगा रही हूँ, दोनों एक साथ लगाया है यहाँ पे। तो उसके बाद हमें इसको हल्का सा गले में कट लगा के अंदर की तरफ इसे फोल्ड देना है। यहाँ पे हमें सेम दूसरी तरफ भी सेम लगाना है और फ्रंट के पार्ट में भी हमें सेम ही पाइपिंग करके लेनी है। तो ये मेरा दूसरी साइड का हो गया। अभी सेम ही हमें हुक के साइड में भी लगा कर लेना है। जो बचा हुआ उसको अंदर डाल के पाइपिंग करनी है। तो अब मैं फ्रंट वाले पार्ट में लगाऊंगी। तो उसके लिए भी मैंने सेम क्रॉस बेल्ट लिया है और उसे ऊपर की साइड से हमें अटैच करना है और उसको हल्के से नॉच दे के अंदर की तरफ उसे फोल्ड करके स्टिच करना है। पाइपिंग होने के बाद हमें नीचे जो फ्रंट पार्ट पे नीचे की जो कमर की पट्टी है वो लगाना है। तो वो लगा कर लेते हैं। सेम जैसे बैक में हमने लगाई सेम फ्रंट में भी वैसे ही लगा कर लेते हैं। ऊपर से लगाने के बाद उसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये स्टिच होने के बाद हम फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रख के इसको शोल्डर अटैच करनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर जॉइंट करके लेती हूँ। फिर उसके बाद हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए शोल्डर ओपन करके रखनी है और स्लीव्स यहाँ पे उसके ऊपर उल्टी रख के फिर स्टिच करनी है और राइट पार्ट राइट स्लीव्स राइट साइड में ही अटैच करनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स रख के हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है और हमेशा शोल्डर पे ही रख के स्टिच करना है और स्लीव्स स्टार्ट वहीं से करनी है और फिर आर्म होल तक उसे फिनिश करते हुए लेके जाना है। ताकि हो गई है। तो यहाँ पे हमें अभी ब्लाउज़ ओपन करके बाहर की तरफ से हमें फिटिंग की स्टिच देनी है पहली और फिर अंदर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं बाहर से पहले स्टिच करके ले रही हूँ और फिर ब्लाउज़ को अंदर की तरफ से स्लीव्स फिटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले एक स्टिच लगाई है और फिर यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन रख के फाइनल स्टिच लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। तो सेम मैंने दूसरी तरफ पे स्लीव्स लगा के फिटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लाउज़ बना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।